हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी के एजुकेटर डॉक्टर अलका। आपका साकेत का आज तीसरा और लास्ट पार्ट हम आज करेंगे और इसमें हम आपको बताएंगे कि आपके जो कौन कौन से पद से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा ये जो 39 है यहाँ पद यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। और वेट अ मिनट, यहाँ पर हमने देख लिया था। अब आगे हम देखते हैं कि पदों के साथ थोड़ी सी उनकी व्याख्या और बताएंगे आपको कि उनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया था कि औरों की क्या कहिए निज रुचि ही एकता नहीं रखती। यहाँ पर आपका प्रश्न बन सकता है, यहाँ पर आपका प्रश्न बन सकता है कि औरों की क्या कहिए। देखिए, आप ना अधिकतम जो जो पद देखेंगे तो उसके दोनों पदों में प्रश्न और उत्तर दोनों आपको मिलेगा, पर आपसे एक प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस पंक्ति में और किस चीज के बारे में कहा गया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहते हैं ना कि औरों की क्या कहिए निज रुचि ही एकता नहीं रखती, चंदामृत पीकर तू चकोरी अंगार ही चखती। अब यहाँ पर आपका प्रश्न कैसे बन सकता है? यहाँ पर आपका प्रश्न बन सकता है कि औरों की क्या कहिए निज रुचि ही एकता नहीं रखती है और चंदामृत पीकर, तो ये किसके लिए, ये पंक्तियां किसके लिए कही गई हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किसके लिए की गई है? चकोरी के लिए की गई। क्यों? क्योंकि जो चकोरी होती है वो उसको चंदामृत उसको मतलब चंद्रामृत तो मिलता है, लेकिन फिर भी वो किसकी आशा करती है? अंगार की आशा करती है। कि बनती है कि जो चकोरी है वो उसमें उसको अंगार की चाह होती है। ठीक है, तो उसी के लिए कहेगा। तो आपसे अगर पूछिए कि ये पंक्तियां किसके लिए, प्रश्न अगर आपसे आ जाए कि इसमें औरों की क्या कहिए निज रुचि ही एकता नहीं रखती, यह जो पंक्ति है वो किसके लिए कही गई है? ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे बन सकता है, तो उत्तर होगा आपका चकोरी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये सब जो शब्दार्थ है इनके और जिनका व्याख्या है बहुत इजी है, जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं हम आपको उनके लिए बस दिखा रहे हैं, बस उनको बस। बाकी आप इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा क्लिष्ट चीज़ें नहीं है। जैसे अब आपका प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, मन सामानिक मिला मुझे तुझ में उपल खनी। इस पंक्तियों में उर्मिला ने किसको संबोधित किया है? तो थोड़ा सा अगर हम व्याख्या देखें तो व्याख्या में हमको क्या मिलता है कि जो इस व्याख्या में उर्मिला ने लाल नामक जो पक्षियां हैं उनको संबोधित करते हुए उनके उनके बारे में और उनको संबोधित करती है, अपनी जो व्यथा है वो बतलाई है, जिससे बतलाया है कि जो वेदना होती है वो सबके लिए दुखदाई होती है। और ठीक है, लेकिन जो कवि है ना, कवि ने उसको प्रिय और मनभावनी वस्तु माना है। उसने इसके कारण भी उपस्थित किया है कि वेदना के कारण जो सदैव प्रिय का ध्यान हृदय में बना रहता है, वेदना के ही कारण। अगर वेदना नहीं होगी तो क्या होगा? प्रिय का ध्यान नहीं बना रहेगा। तो उसी में यहाँ पर लिखा गया है कि मन सामानिक मिला है मुझे तुझे उपल खनी। किसको बोला गया यहाँ पर? कि यहाँ पर कि पत्थर की खान। ठीक है, मुझे तेरे मन में अनुकूल प्रिय रूपी मानिक प्राप्त हुआ है। मैं तुमको भी त्याग सकती हूँ जब अपने धनी यानी पति लक्ष्मण को प्राप्त कर लूँ, यानी कि उन प्रियतम के दर्शन के साथ तू क्या है? समाप्त हो जाएगी। प्राण धनी, धनी का मतलब यहाँ था प्रिय या तो पति। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा सकता है आपसे कि मन सामाणिक मिला मुझे, इसमें जो उर्मिला है, उर्मिला ने किसको संबोधित किया है? तो किसको संबोधित किया है इसमें? उर्मिला ने संबोधित किया है पत्थर की खान को। नीचे मैंने लिखा है, यहाँ भी लिख दे रही हूँ, पत्थर की खान को संबोधित किया है। व्याख्या आपको यहाँ पर दी हुई है, मैं केवल आपको यहाँ पर प्रश्न बता देती हूँ, जिससे आप वही वही जो
पद हैं उनको कई बार आप पढ़ सकेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये बहुत विशेष नहीं है पद, इसलिए यहाँ इनको दिया नहीं है। यहाँ से हम, अच्छा यहाँ हम इसमें देखते हैं, साकेत में हमें कई गीत भी मिलते हैं, है ना। एक अभी आपको यहाँ मिलेगा कि दोनों ओर प्रेम पलता है। एक उधर मिलता है आपको आगे कि अ, मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। अ, कौन सा था, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, ये ऐसे आपको गीत अभी आगे भी मिलेंगे। अब दोनों ओर प्रेम पलता है, ये भी आपको यहाँ पर आगे मिलेगा, यहाँ से भी एक गीत शुरू होता है। तो हाँ, ये वाला प्रश्न हम देखते हैं। दीपक संग शलभ, है ना, जलता है। शलभ मतलब क्या होता है? शलभ का मतलब होता है यहाँ पर जो आपका पतंगा होता है ना, जो आप देखते हो कि दिए दिए दीपक के पास में जो पतंगा होता है वो उड़ता रहता है, वही शलभ मतलब पतंगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि दीपक संग शलभ भी जला न सकी, जीत सत्व से तम को। इस पंक्ति में हमको कौन सा अलंकार यहाँ पर दिखाई देता है? ठीक है, तो इसमें हमको कौन सा अलंकार दिखाई देता है? यहाँ हमको ये देखिए उत्तर भी दिया आपको, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार दिखाई देता है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि किसका वश चलता है। एक बार प्रश्न अलंकार भी यहाँ पर दिया है और फिर बोला है कि दोनों ओर प्रेम पलता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है कि काकु वृत्ति, काकु जो वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति की जो प्रकार है उसमें है एक काकु वक्रोक्ति जो अलंकार है वो इसमें आपको दिखाई दिया है। तो ये कौन सा अलंकार होता है? काकु वक्रोक्ति, ये ऐसा अलंकार है जो शब्द के अर्थ को उसके उच्चारण या लहजे के कारण बदल देता है। यानी कि उसका मतलब लहजा, मतलब जो काकू काकू हमारे गले में होता है ना, उसको उच्चारण जहाँ से होता है हमारा, एक नया अर्थ उत्पन्न कर देता है। जब किसी मतलब पद को या शब्द को विशेष तरीके से बोला जाए, जैसे जैसे किसका, यहाँ कैसे बोला गया है कि किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। ये गीत भी है और इससे इससे सबको प्रश्न बन रहे हैं कि किसका वश चलता है, ये हमने देख लिया। मुझे यह खलता है, दोनों प्रेम पलता है, इसमें उर्मिला को कौन सी बात खल रही है? कौन सी बात खल रही है? तो इसके लिए आपको ये पंक्ति देखनी पड़ेगी कि सखी से कहती कि संसार के लोग लाभ और वृत्ति को महत्व देते हैं। किसको कहते हैं? वृत्ति को। लेकिन ये केवल उसको उसे चाहते हैं जिससे कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, इनके प्रेम का आधार स्वार्थ है। क्या है? स्वार्थ है। तो इसी में ऑप्शन है कि संसार में प्रेम का आधार स्वार्थ है, ये खलता है उर्मिला को। कि दोनों ओर प्रेम पलता है, ये खलता है उर्मिला को। कि केवल विरहिणी ही प्रेम में जलती है, ये खलता है। या फिर प्रेम में वियोग आखिरकार होता ही है। तो ये क्या है कि इनके प्रेम का आधार स्वार्थ है ना, ये उनको खलता है। क्या है यहाँ पर आपको अर्थ दिया हुआ ना, स्वार्थ, ये है इसका उत्तर। ये है इसका उत्तर। ठीक है, तो ये उनको खलता है। आगे हम देखते हैं कि अरे सुरभि लौट जा अपने, इसमें स्वार्थ प्रेम की बात की गई है ना, ये उनको खलता है। अरे सुरभि लौट जा अपने अंग सहेज। ठीक है, उर्मिला खुशबू को लौट जाने के लिए क्यों कहती हैं? इसके लिए हम थोड़ा सा इसका अर्थ देखें तो यहाँ हमको पता चलेगा कि अ, जो सुरभि यानी सुगंध है, ठीक है, तू ये अपने अंगों को बचाकर दूर निकल जा, अंग सहेज। ठीक है, तेरा वास तो फूलों में होता है। ठीक है, तू फूलों में पली, तू कोमलता में पगी है, मेरे पास तो सिर्फ कांटों की सेज है, जो कि तेरे अनुकूल नहीं है। ठीक है, जो कि क्या है, तेरे अनुकूल नहीं है। यथार्थ जैसे सपना, मतलब अपनी सखी को आगे कह रही हैं, अपनी सखी को आगे कह रही हैं कि
आगे कह रही है कि मिलन के जो क्षण मेरे जीवन में आए थे वो अब सपने में प्रतीत हो गए हैं। जिस विरह की मैंने कभी कल्पना की गई थी वो मेरे साथ जुड़ गया है। तो जीवन के पिछले सुखों की कहानी को सुना जिससे सब कुछ मिल जाए। यानी कि जो उर्मिला के मन में जो पिछले विलन के क्षणों को ताजा कर कष्टकर हो रही है, कौन? सुरभि। और यहाँ सुरभि का क्या हुआ है? मानवीकरण हुआ है। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, और प्रश्न ये था इसमें आपसे कि क्यों, मतलब उर्मिला खुशबू को लौट जाने के लिए क्यों कहती है? तो वो इसलिए कहती है क्योंकि वह जो उर्मिला है, उर्मिला क्या है? उर्मिला अभी विरह में व्याकुल है। ठीक है, विरह में क्या है? व्याकुल है, इसलिए सुरभि को लौट जाने के लिए कहती हैं। और ये जो आपकी नई पुरानी है ना, इसमें क्या है? विरोधाभास अलंकार है। या तो नया हो सकता है या पुराना हो सकता है, नया पुराना एक साथ नहीं हो सकता। आगे हम देखते हैं कि आ मेरी निंदिया गूंगी। ठीक है, तो उर्मिला निद्रा को आने पर क्या इनाम देगी? तो इसके लिए आपको आ, देखना पड़ेगा। अगर आपने ये पंक्ति पढ़ी है और ये पंक्ति पढ़ी है, तो अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि आ मेरी निदियां गूंगी, इसमें उर्मिला नींद्रिया को आने के लिए क्या इनाम देगी या देना चाहती है? तो क्या देगी? चंद्र खिलौना। ठीक है, कि आगे हम देखते हैं इसमें कि यहाँ पर अब आपको अनुप्रास अलंकार बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजी हो जाता है। बाकी जो विशेष होंगे वो आपको यहाँ पर बता दिए जाएंगे। स्नेह जलाता है यह बत्ती, बाती या बत्ती। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो जो आपका आ, प्रश्न यहाँ पर ये बन सकता है कि प्रेम एक ऐसा बंधन है जिसके कारण स्वतंत्र मनुष्य भी परवश बंध जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सॉरी, इसमें बोला गया है अपने उर्मिला ने अपने प्रेम की तुलना दीपक की बाती से क्यों की है? प्रश्न ये है। उर्मिला, या उर्मिला को ऐसे लिख देते, उर्मिला ने अपने प्रेम की तुलना बाती से क्यों की है? बाती से क्यों की है, ये प्रश्न बनता है आपका। क्योंकि दोनों ही प्रकाशवान हैं, दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं, दोनों में जलना पड़ता है, या दोनों ही संसार में लोकप्रिय हैं। तो अगर इस पद के अनुसार हम देखें तो ये इसमें हमें क्या रहेगा कि इसमें हम देखेंगे कि ये दोनों है ना, दोनों को जलना पड़ता है। ठीक है, दोनों को क्या होता है? दोनों को जलना पड़ता है, इसीलिए उर्मिला ने अपने प्रेम की तुलना दीपक की बाती से की है। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपनी जो तुलना है वो दीपक की बाती से की है। और इस जो गीत है दोनों और प्रेम पलता स्नेह में विश्लेष अलंकार है जिसमें प्रेम और तेल, ठीक है, इसका अर्थ प्रतिपादित होता है, जहां दूसरा अर्थ ध्वनित होता है। एक का अर्थ होता है तेल, दूसरे का अर्थ होता है प्रेम। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि वह वराग बसंत, इससे देखो दो प्रश्न आ सकते हैं आपको इससे। एक तो ये आ सकता है कि ये जो आपका काव्य है, काव्य का नवम सर्ग है जिसमें हमने षड्ऋतु वर्णन देखा था, तो इसमें साकेत के नवम सर्ग में साकेत के साकेत के नवम सर्ग में जो ऋतु है ना, तो किस ऋतु से इसका प्रारंभ हुआ है? तो पहले तो आपका उत्तर होगा वसंत। क्या होगा आपका उत्तर? यहाँ पर वसंत होगा। ठीक है, बसंत है आपका उत्तर। यहाँ आगे हम देखते हैं कि आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि ऊंचा गला रुंध गया अब अंत जैसा, ये उर्मिला ने किसके बारे में कहा है? तो ये किसके बारे में कहा है? अगर आपने ये पढ़ा होगा, ये लाइन आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ये उन्होंने कहा है वसंत के बारे में। किसके बारे में? बसंत के बारे में कहा है। मैं इसको थोड़ा सा
हाँ, अभी ठीक है। तो उन्होंने किसके बारे में कहा गया है? ऊंचा गला रुंध गया अब अंत जैसा, ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये बसंत के बारे में गया है। आगे बोलती लो ऊर्ध्व सांसें चलने लगी, इसमें किस ऋतु में ऊर्ध्व सांसें चलने लगी हैं? ये भी, ये बसंत के बारे में है, तो दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये भी, ये दो प्रश्न बन सकते हैं के वाले, और पूछा किसके जाएगा? वसंत। तीन प्रश्न बन गए। तीन प्रश्न, एक ये प्रश्न बन गया, एक ये प्रश्न बन गया, एक ये प्रश्न बन गया। ठीक है, वराक मतलब होता है दिन। ये शब्दार्थ भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं यहाँ पर आकाश जाल सब और तना, रवि तंतुवाय है आज बना। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि किस ऋतु का वर्णन किया गया। अभी हमने किसका देखा था? अभी हमने देखा था वसंत ऋतु का। अब वसंत के बाद यहाँ पर, यह मैंने यहाँ पर सर्कल किया है, तो ये किसके बारे में है? ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ये है इसका उत्तर। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रलय आज किस पर। आगे देखते हैं प्रलय आज। हाँ, मेरी ही मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। अब यहाँ पर पूछ सकता है कि यहाँ किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो यहाँ हम किसका देखते हैं? पावस ऋतु। इस ऋतु में अगर हम देखें किसका वर्णन है? ऋतु वर्णन है। ऋतु कौन सी है? क्वेश्चन मार्क। तो कौन सी ऋतु है? पावस ऋतु। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि बरस बरस घटा बरसों में संग, है ना? इसमें इस लाइन में उर्मिला अपने साथ घटा को बरसने के साथ क्या समानता देखती हैं? इसमें ये पूछा गया है कि जो उर्मिला है घटा के साथ अपने घटा के साथ बरसने में क्या समानता देखती हैं? क्या समानता देखती हैं? तो क्या समानता देखती हैं कि भटा सॉरी, जो घटा है वो बरसती है अवनी के संग, और जो उर्मिला है वो किसके साथ बरसती हैं? अपनी अश्रुओं जल के साथ। ठीक है, अश्रु जल के साथ। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ना जा उधर हे सखी वह शिखी सुखी हो नचे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ना जा हे सखी वह शिखी सुखी हो नचे। यहाँ पर पूछा गया है कि अपनी सखी से उधर जाने के लिए क्यों मना कर रही है? ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि सखी तुम उधर मत जाओ, जिधर मोर सुखियों के नाच रहे हैं। तुम्हारे उधर जाने से कहीं जो आनंदित जो नृत्य कर रहे हैं, जो मोर है ना, वो संकुचित ना हो जाए। सुख इस बात में होगा किसी आनंद प्रक्रिया में मैं बाधा ना बनूं। ठीक है, कोई विराग में अगर लीन हो या प्रेम में, चाहते तो सभी एकांती है ना, तो कोई बाधित नहीं होना चाहता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि वियोगावस्था में भी दूसरे की दुख का जो उर्मिला को ध्यान है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ना जा सकी वह शिखी सुखी, शिखी यानी मोर। ठीक है। हो नचे यानी फिर, यानी कि यहाँ पर वो इसलिए बोल रही है कि जो मोर बोल रही है ना, वो वहाँ प्रलय में नाच रहे हैं, इसलिए वो अपनी सखी को वहाँ जाने से मना कर रही हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर, आगे हम देखते हैं, अरे आगे हाँ, आगे हम देखते हैं कि अवसर ना खो निठल्ली बढ़ जा विटपी निकट वल्ली। ठीक है, कि निठल्ली यानी बेकार। ठीक है, विटपी यानी वृक्ष, वल्ली यानी बेल। ठीक है, मल्ली मतलब होता है मल्लिका का नाम है एक। ठीक है, तो उसमें बोलता है कि रुला ने ये किसके बारे में कहा है? ठीक है, तो किसके बारे में कहा है? ये जो पंक्तियां हैं, ये उर्मिला ने किसके बारे में कहा है? तो किसके बारे में कहा है? मल्ली, मल्ली। ठीक है, ये आपका उत्तर है। आगे हम देखते हैं,
आगे हम देखते हैं, कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर वे फड़क रहे। यहाँ पर पंक्तियों में मतलब कौन सा अलंकार हमको यहाँ पर देखने मिलता है, ये आपका प्रश्न हो गया। और उत्तर भी आपका यहीं पर है, जो क्या है, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। यहाँ मतलब कि उर्मिला के किस दशा का वर्णन हुआ है, किस दशा का वर्णन हुआ है। तो किस दशा का वर्णन हुआ है यहाँ पर, इसमें हम देखते हैं कि जो नायिकाओं के जो प्रकार होते हैं ना, जिसमें होता है मतलब स्वप्नावस्था में वो कोई बातें कर रही हूँ, या फिर जागृत अवस्था में कोई बातें कर रही हूँ, ठीक है, या फिर संध्या स्नान अवस्था में जो बात कर रही हूँ, या शुक्ल अभिसारिका के रूप में जो बातें कर रही हूँ, तो उसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो कौन उर्मिला है, वह स्वप्न अवस्था में ये बात कर रही हैं, स्वप्न अवस्था में ये सब बातें कर रही हैं। अगर आप इसका यहाँ आशय देखेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि वो स्वप्नावस्था में ऐसी बातें कर रही हैं कि माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि तम में तू भी कम नहीं जो जी जुगनू बड़भाग। यहाँ पर हम देखते हैं कि उर्मिला ने यह किसके बारे में कहा कि तम में तू भी नहीं, ये अगर अगर मान लो आपको ये तो आपका उत्तर हो गया है ना। प्रश्न आ जाए आपको यहाँ पर कि तम में तू भी नहीं कम, ये उर्मिला ने किसके लिए कहा है, ये नवम सर्ग में किसके लिए कहा गया है, तो उत्तर आपका होगा जुगनू। प्रश्न ऐसे ही आपको बनेंगे, या तो अलंकारों से बनेंगे, या तो इसमें जो आपके जो टाइटल दिया हुआ है, टाइटल में एक लाइन में प्रश्न रहता है, एक लाइन में उत्तर, जिसको संबोधित करके लिखा जाता है, उसी से आपके प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। अब निरखी सखी ये खंजन आए, ठीक है, आगे हम देखते हैं निरखी सखी ये खंजन आए। ठीक है, तो इसमें है कि यहाँ किस ऋतु का वर्णन है। अब अगर आपसे इतना पूछे यहाँ पर कि किस ऋतु का, अभी हमने क्या कौन कौन सी ऋतु देखी थी, ग्रीष्म, पहले वसंत, फिर ग्रीष्म, पावस। अब निरख सखी ये खंजन आए, इसमें पहले तो ये पूछा गया है कि किस ऋतु का वर्णन है, तो किस ऋतु का वर्णन है, उत्तर आपका इसी में दिया हुआ कि शरद। यहाँ जो शरद का उल्लेख है ना, ये शरद का उल्लेख है कि शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है, इसलिए खंजन पक्षी आ गए हैं। या पूछा जा सकता है कि खंजन पक्षी किस ऋतु में आते हैं। फिर आगे पूछा गया कि खंजन का अर्थ क्या है, एक आपसे ये भी पूछ सकता है कि खंजन का अर्थ क्या है, तो खंजन का अर्थ क्या होता है, एक पक्षी होता है। ठीक है, क्या होता है, एक पक्षी होता है जो काले रंग की एक चिड़िया होती है, खंजन पक्षी। ठीक है, आगे हम देखते हैं, फेरे उन मेरे रंजन के नयन इधर, फेरे यहाँ पर हम देखते हैं फेरे उन मेरे रंजन के नयन इधर मन भाए। इसमें हम देखते हैं कि उर्मिला ने काले रंग की जो चिड़िया है, चिड़िया की उपमा किसको दी है, ये जो है फेरे उन मेरे, तो स्वाभाविक सी बात है किसको दी होगी, किसको दी होगी, प्रियतम के खंजन नयनों को दी है। किसको दी है यहाँ पर, ये जो उपमा है, उपमा है किससे दी है, तो किसको दी है, प्रियतम को दी है। किसे दी है, उत्तर प्रियतम को। आगे हम देखते हैं कि स्वागत स्वागत है शरद भाग्य सा मैंने दर्शन पाए। तो इसमें हम देखते हैं कि इस पंक्ति में हम देखते हैं कि जो उर्मिला है ना, उर्मिला ने शरद के भाग्य के मतलब जो शरद के भाग्य से किसके दर्शन पाए हैं, तो किसके दर्शन पाए हैं यहाँ पर हम देखते हैं, स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए, नभ से मोती वारे ये अश्रु अर्ध पर लाए। इसमें हम देखते हैं कि जो यहाँ पर शरद के उससे मुझे क्या मिल गया है, प्रिय के दर्शन मिल गए हैं। किसके दर्शन मिल गए हैं, प्रियतम के दर्शन मिल गए हैं। उत्तर है आपका प्रियतम के दर्शन मिल गए हैं, प्रियतम के
दर्शन मिल गए हैं यहाँ पर हमको। आगे हम देखते हैं, कोक शोक मत करहे तात। इसमें उर्मिला यहाँ किसे शोक न करने के लिए कहती है? कोक, कोक का मतलब क्या होता है? चकवा। ये आपका आंसर है। कोक का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या है? तो यहाँ है चकवा। आगे आपको शशक भी दिखेगा जिसका मतलब होता है खरगोश, पढ़ा चुकी हूँ मैं, ऐसे ही। आगे हम देखते हैं कि धीरज धर अवसर आते हैं, सहले यह उत्पात। तो यहाँ पर उत्पात में इसमें कौन सा संचारी भाव हमको दिखता है? ठीक है, तो इसमें वो कौन सा संचारी भाव दिखता है? धृति। धृति जो संचारी भाव है वो हमको यहाँ पर दिखता है। आगे हम देखते हैं, किसने मेरी स्मृति को बना दिया निशीथ में मतवाला। अब ये पूछ रहा है कि उर्मिला ने शराब के प्याले के लिए किसकी उपमा दी है? तो किसकी उपमा दी है इसमें? अंबर से। किसकी उपमा दी है यहाँ पर? अंबर से उपमा दी है। ठीक है, किसने मतवाला? तो प्याले के लिए किसकी उपमा दी है? अंबर की उपमा दी है। इस रात मेरी वियोग वेदना मतवाला बना दिया है, यानी आकाश क्या है? आकाश प्याले के समान, तारे शराब के बुलबुलों के समान दिखाई दे रहे हैं। लोल लहरियां डोल रही हैं, इसमें किसका वर्णन है? लोल लहरी, अब जी तो आपको तभी पता होगा ना जब आपने क्या किया होगा, आपको आपने व्याख्या दी है। तो लोल लहरियां डोल रही हैं, इसमें इसमें जो आ, या तो नदियों का या तो सरिताओं का उल्लेख है। इसमें नदी है, नदी या सरिता दो में से कोई एक आपका ऑप्शन आ सकता है। किसके लिए कहा है? किसके लिए कहा है ना? तो किसके लिए कहा है? नदी के लिए। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन वो सर्कल बनाया हुआ है। आगे हम देखते हैं, देख निरख मुख मेरा। इसमें उर्मिला का मुख देखकर कौन स्वयं ही धुंधला हो जाता है? तो दर्पण। ठीक है, पहले हम पूछे मेरी दुर्बलता क्या दिखा रही है तू अरियो मुझे दर्पण। इसी के आगे की पंक्ति है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए कहा गया है? किसका मुख धुंधला हो जाता है? किसके लिए कहा है? तो आगे हम देखते हैं कि हम राज्य के लिए हम राज्य के लिए मरते हैं, पर हम राज्य के लिए मरते हैं, पर सच्चा सुख कौन है? कृषक ही करते हैं। तो ये पूछा है कि जो सच उर्मिला के हिसाब से, उर्मिला के अनुसार जो सच्चा सुख है राज्य का, वो कौन भोगता है? तो सच्चा सुख कौन भोगता है? कृषक। कृषक भोगते हैं। ये भी आपका एक प्रश्न बन सकता है यहाँ पर। यहाँ है कि प्रभु को निष्कासन मिला मुझे कारागार। उर्मिला में इस पंक्तियों में उर्मिला राम के वनवास और स्वयं के प्रिय वियोग का कारण क्या मानती हैं? कि ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा वो इसलिए मानती हैं ताकि राज्य प्राप्ति के कारण। अगर राज्य प्राप्ति की बात ना होती तो ना तो प्रभु को वनवास मिलता और ना मुझे यह कारागार मिलता। ठीक है, आगे पूरे 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग। यहाँ 14 चक्कर का आशय क्या है? तो 14 चक्कर का आशय है 14 वर्ष। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे इसमें से मैंने केवल आपको वही वही दिए हैं। बाकी 51-52 पेज की पीडीएफ है, आप इसको आराम से व्याख्या सहित पढ़ सकते हैं। क्योंकि पेपर आपको बहुत नज़दीक है, इसलिए आपको केवल अभी इम्पोर्टेंट बताना है, अभी यहाँ पर उचित होगा। ठीक है, आगे है, आगे हम देखते हैं कि जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन वन में। इसमें उर्मिला किस ऋतु को संबोधित कर रही है? ये जो लाइंस दी हुई हैं, ये दो लाइन यहाँ पर, तो उर्मिला किस ऋतु का? अभी हमने क्या देखा था? वसंत, ग्रीष्म, पावस, पावस के बाद शरद। अब हम यहाँ क्या देखते हैं? शिशिर ऋतु। ठीक है, अब पहले हमने क्या देखा था?
पहले हमने देखा था बसंत, फिर हमने देखा था ग्रीष्म, फिर हमने देखा था पावस, फिर हमने देखा था शरद। अब हम देख रहे हैं शिशिर। अब हम क्या देख रहे हैं? शिशिर। ठीक है, तो शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए बतला रही हैं। आगे हम देखते हैं कि अम, हंसकर लाल लाल होंठ पर हरियाली हिलडोली, इसमें क्या है, किस जो महीने का हमको ऋतु वर्णन मिल रहा है। ठीक है, ऋतु वर्णन इसमें पूछा क्योंकि षड ऋतु वर्णन हमने देखा था ना। ऋतु कौन सी है इसमें? तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि फागुन। यहाँ देखिए, होली का पर्व हिंदुओं का एक प्रसिद्ध यहाँ है ना, तो यहाँ हम देखेंगे किसका उल्लेख हमको मिल रहा है? फागुन का। तो उत्तर आपका आ जाएगा यहाँ पर फागुन। तो आपको पूरी ऋतुओं से संबंधित भी आपको जो लाइन्स है वो देखनी है। खास खास चीज़ें बस आपको बता दी जा रही हैं, बाकी आपको व्याख्या पढ़नी है। बहुत अच्छी बात है, पूरी व्याख्या एक बार देख लीजिएगा। आधा मैं करवा चुकी, थोड़ा सा बस बचा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगर हमारे पास अभी टाइम बचेगा तो हम एक बार पूरा रिवाइज फिर से आपको करवा देंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही, ताकि आप उसको उसको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज कर लें। जा मलया ने लौट जा, यही अवधि का शाप। इसमें जो मलय पर्वत से आने वाली पवन को लौट जाने के लिए उर्मिला क्यों कहती हैं? ठीक है, तो क्या कहती हैं कि मैं विरहा नल के कारण संतप्त हो रही हूँ। यहाँ जब आप देखेंगी ना तो आपको पता चलेगा कि वो खुद, यही यही उत्तर है इसका। यही उत्तर है कि वो खुद ही क्या है, विरहा नल के कारण संतप्त हो रही हैं, इसलिए उनको लौट जाने के लिए कह रही हैं। अब बोलना है कि इधर बोल रहे हैं कि प्रश्न आता है, इधर मत भटकना ये खट्टे अंगूर, ये किसके लिए संबोधित कर रही हैं? तो ये किसके लिए संबोधित कर रही हैं? भ्रमर के लिए संबोधित कर रही हैं। ठीक है, किसके लिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मुझे फूल मत मारो, मैं अवला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। यहाँ पूछ रही हैं कि किसको संबोधित कर रही है कि मुझे फूल मत मारो मारो। तो ये किसको बोल रही हैं? कामदेव को बोल रही हैं। किसको बोल रही हैं? कामदेव को। अभी मैं आपको दिखाती हूँ नीचे आगे। यहाँ पर देखिए, ये है ना, ये कामदेव, हे कामदेव मुझे पुष्प मत मारो, कामदेव को बोल रही हैं। आगे देखते हैं कि मधु के मीत किसको कहा है उर्मिला ने। ये दिखा ना, होकर मधु के मीत, ये वाला, ये उर्मिला ने किसको कहा है? तो उर्मिला ने किसको कहा है? कामदेव को। ये कामदेव के लिए, ये जो पद है वो कामदेव पर। अब आगे हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मुझे फूल मत मारो, दो अर्थ हैं। एक तो पुष्प, मुझको ना मारो या ना सताओ, और दूसरा हे काम, तुम जो पुष्प बाणों से न मारो। यहाँ कामदेव को पुष्प धनवा कहे जाने से उक्ति से लाभ उठाया गया। पुष्प मतलब कि ये जो एक भाव होता है, वो भाव का यहाँ पर कामदेव, जिसके देव हैं, वो जो भाव पैदा करते हैं ना, तो उनके लिए कहा गया है। आगे है, उर्मिला कामदेव को किससे सावधान करती हैं जिससे जलकर कामदेव भस्म हो जाएगा। ठीक है, तो किससे सावधान करती हैं? यहाँ हम देखेंगे कि वो जो है, उनके माथे पर लगा जो सिंदूर है ना, यहाँ पर एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखो किसको है। यहाँ पर कहती, काम सावधान, यदि तुझ में बल है तो मेरे मस्तक पर लगा हुआ सिंदूर बिंदु देखो। ठीक है, ये तुझे भस्म कर डालेगा। तो यहाँ यहाँ भी जो कामदेव है उनको सावधान कर रही हैं। कामदेव को यहाँ क्या कर रही हैं? सावधान कर रही हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इस संसार में, इस संसार में केवल एक कमल, पदम है ना, ये कमल, तो एक कमल ही एक ऐसा पौधा है जिसे फूल और फल क्या होता है कि वह फल और फूल दोनों साथ साथ होते हैं। एक कमल ही है, एक प्रश्न बना था वो है इसमें। और उर्मिला ने मधु का अनोखा आगार किसको कहा है? तो उर्मिला ने जो मधु का अनोखा आगार है वो कमल को कहा है। ये कमल के पीछे, अच्छा हर पद देखेंगे ना, हर पद में एक को टारगेट करके ही पूरा पद लिखा जाता है। जैसे आपका पदम हो जाएगा, या मधुकर हो जाएगा,
या आपका कामदेव हो जाएगा, या आपका ऋतु हो जाएगी, 6 ऋतु में से कोई एक ऋतु हो जाएगी, जनक हो जाएंगे, ठीक है, राज्य हो जाएगा, ठीक है, पतंगा हो जाएगा। ऐसे करते करते एक एक विषय को टारगेट कर करके आपका पूरा एक एक पद जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हमारे पास थोड़ा सा बचा है तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तेरे पट है खोलता आकर दिनकर आप, है ना, ये यहाँ पर था, कहाँ गया, तेरे पट खोलता, कामदेव वाला हो गया था, तेरे पट खोलता आकर दिनकर आप, है ना। इसमें पूछा गया है, ये इस लाइन से प्रश्न ये पूछा गया है कि यहाँ किसका वर्णन किया गया है। तो अभी हमने किसका देखा था, हमने अभी पता कि ये जो पद है वो किसके बारे में है, कमल के बारे में है। तो यहाँ पर किसकी बात हो गई है, कमल की बात हो रही है। ठीक है, आगे हम देखते किसके लिए बता तूने रस की मटकी रखी, है ना। आगे हम देखते हैं आगे की पंक्तियों में, अरे गूंजती मधुमक्खी, अब यहाँ ये किसको टारगेट कर रहे हैं, मधुमक्खी को। तो ये किसके लिए बोला गया है, ये मधुमक्खी के लिए। प्रश्न पूछा था किसके लिए बता तूने रस की मटकी रखी, क्योंकि पता है रस का मधुमक्खी से लेना देना है, लेकिन नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर में बता दे रही हूँ कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जय जयकार कुसुम का कीजो, जय जयकार कुसुम का कीजो, यहाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया है, एक आपका ऑप्शन में ये हो सकता है, ऑप्शन में ये हो सकता है कि अपनी प्रतिष्ठा पर आँच आए तो उपकार, जो उपकार करने वाला उसको भूलना ही उचित है। यह तो फूलों की सदैव जय जयकार होती है ना, कांटों को कौन पूछता है, या जिसके कारण अपनी प्रतिष्ठा है उसको हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ इसका यही मतलब है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिस फूल से तुझे रस प्राप्त हुआ है ना, तू उसकी जय जयकार कर। इसका अर्थ यही होगा कि जिससे हमें, जिसके कारण हमारी प्रतिष्ठा है उसकी हमें हमेशा जय जयकार करनी चाहिए। आगे आगे है कि, आगे है कि जो दुखनी लता के लाल आंसुओं में छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें क्या है, मानवीकरण। ये मानवीकरण और अनुप्रास तो बहुत इजी पड़ जाते हैं, फिर भी आपको यहाँ पर चूंकि विशेष में दिया हुआ था तो यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सखी बिगड़ गई कलियां। इसमें है कि इसमें कौन सा अलंकार है पूछा गया है। तो इसमें हमको कौन सा अलंकार दिखाई देता है, इसमें हमको दिखाई देता है अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, इसमें हमको कौन सा अलंकार दिखाई, अन्योक्ति अलंकार दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं कि तेरे क्रंदन तक में सुगान, ठीक है, जग के कुटिल कान। तो इसमें क्या है, उर्मिला किसको संबोधित कर रही हैं यहाँ पर, जग के कुटिल कान। अब यहाँ पर हम देखते हैं ना, आ, ये जो पद है ये किस पर केंद्रित है, कोयल पर। ये पद किस पर केंद्रित है, ये देखो कोयल पे केंद्रित, तो ये किसको बोल रही है, कोयल को बोल रही हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, न जा अधीर धूलि में, न जा अधीर धूलि में द्रगंबु आ दुकूल में, है ना। तो किसे अपने आंचल में छुपाना चाहती हैं, किसको अपने आंचल में छुपाना चाहती हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आंसुओं को, किसको, अपने जो आंसुओं है ना, मेरे भाव आंसुओं में है, इसको वो अपने आंचल में छुपाना, द्रग आ दुकूल मतलब आंचल या एक लेयर जो होती है वो दुकूल में, तो आ, उस पर छुपाना चाहती हैं। आगे हम देखते हैं कि तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। ये जो है तुम्हारे हंसने में फूल और हमारे रोने में मोती, तो ये, इसमें अगर आपको पूछा जाए कि तुम्हारे हंसने में और हमारे रोने में, ठीक है, तो ये डैश डैश में आपसे हो सकता है, एक बार पूछा गया था तो पूछा जा सके। ठीक है, जो जो प्रश्न आपसे कभी पूछे गए हैं ये यहाँ आपको
वही वही दिए हैं। और इसमें ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा जो अलंकार है वो हमको यहाँ पर देखने मिल रहा है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको यहाँ कौन सा अलंकार देखने मिलेगा? यहाँ हमको देखने मिलेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार देखने मिलेगा। ठीक है। उधर गान कहता है रोना आए तो मैं भी आऊं। ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं दो, ये बस आपका लास्ट होने वाला है। लास्ट के साथ बस आपका ये वाला जो टॉपिक है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि उधर गान कहता है रोना आए तो मैं आऊँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपको दिखेगा मानवीयकरण। ठीक है, मानवीकरण या मानवीय अलंकार। आगे हम देखते हैं अंचल में पड़ा, अंचल में पड़ा सो मचल कर मत्साल। यहाँ पर अपने यौवन की तुलना किससे की है? तो यहाँ से हम शुरू करते ना, ये हमारा क्या है, इसको आधार बना के लिखा गया है। तो इसमें किसकी तुलना की गई है? बालक से की गई है। किसकी? अपने यौवन की तुलना, है ना। और यौवन बाल में रूपक अलंकार, ये जिसमें जिसमें मैं रेड करते जा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। बस ये लास्ट है आपका, और यहाँ से आपका ये समाप्त हो गया है। साकेत में से जितने भी प्रश्न बोले, आपके लिए मैं एक कीवर्ड दे देती हूँ साकेत के लिए, कि जितने भी आपके दो चीज़ें आप इसमें देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें, कि पहली क्या देखेंगे आप? पहले आप क्या देखेंगे? पहले आप देखेंगे कि जितने भी आपके 85, है ना, 85 के आसपास आपके 85 के आसपास आपके पद हैं। तो इसमें से जिसमें से देखिए किसी किसी में एक भी प्रश्न नहीं बन रहे हैं, किसी किसी में दो दो तीन तीन प्रश्न बन रहे हैं। तो 85 पद में पहले आप देख लीजिएगा किसमें किसमें से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। जिस पद में से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं आप उनको देख लीजिएगा, उनके शब्दार्थ देख लीजिएगा। क्या देखिएगा? शब्दार्थ देख लीजिएगा। शब्दार्थ के साथ साथ अलंकार जो नीचे विशेष में दिए हुए अलंकार, शब्दों में कौन कौन से अलंकार है आप वो देख लीजिएगा। और हर एक पद का ना अपना अपना एक टाइटल होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे पद्म यानी कमल, भंवरा, और राजा जनक, राज्य, राज्य हो गया आपका, और ऋतुएं हो गई। तो हर ऐसे कर करके टॉपिक, जो शीर्षक आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा, फिर आप लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं, अगर आप इतना कर लेंगे तो साकेत आपको 90%, अगर इससे कोई चीज़ें आएंगी तो वो आपको बन जाएंगी। तो अभी मैंने जो दो वीडियो बनाए थे वो व्याख्या और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे थे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कैसे रिवाइज करना था। अगर आप इस हिसाब से रिवाइज करेंगे तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा, साकेत को अगर हम करेंगे तो साकेत को लेके आपका जो
क्वेश्चंस है वो 95% आपके सही हो जाएंगे अगर आप इस कीवर्ड को लेकर चलेंगे, शब्दार्थ, अलंकार और जो टाइटल दिया है कि भाई मधुप के बारे में बोला गया है या पद्म के बारे में बोला गया है, इस ऋतु के बारे में बोला गया है ना, तो इससे आपके काफी अच्छे से प्रश्न बन जाएंगे। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हमें और भी अपना जो कविताएं हैं वो कंप्लीट करनी है, और उसके बाद जो आपके मोटे मोटे गद्य के विधा है तो वो मैंने एप्लीकेशन पे डाल दी है। आप कहानी पढ़ लीजिए। आप जो उपन्यास है ये सब आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर आपको केवल महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे, और कुछ जो उसका मेन मतलब जो सार तत्व है संक्षेप में वो आपको बता दिया जाएगा। तो आप अपनी मूल जो कथा है, मूल कहानियां, मूल कविताएं हैं वो आप उनको पढ़ते जाइए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ पर बताती जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो हमारा चैप्टर है हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।